As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs. कहते हैं कि जैसे ही वो विलेज के नियर का मतलब पास में आते हैं, ओके जो चाइल्ड था उसको वो जो ओके उसको बहुत सारे लोग दिख रहे थे उसको ओके ही सॉ दैट द फुटपाथ वॉज फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स। थ्रॉन्ग का मतलब होता है झुंड, ओके लोगों का झुंड। तो उसने देखा कि फुटपाथ के ऊपर ना लोगों के झुंड आ रहे थे, कन्वर्जिंग टू द whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. क्योंकि उसको एक लग रहा था कि जैसे कि कन्वर्जिंग उस मेले के अंदर जो वर्लपूल था, झूला था, उस तरफ सारे के सारे जा रहे थे। ओके और एक पल के लिए उसे ये लगता है, ठीक है ना, शायद वो कंफ्यूज हो जाता है कि जिस वर्ल्ड के अंदर वो एंटर कर रहा है, ओके कि वो कितनी अच्छी दुनिया है। ओके वो फैसिनेट हो जाता है, उससे अट्रैक्ट हो जाता है। सी क्लास यहाँ पे एक समझने वाली चीज़ ये है कि वो जो मेला था वो बहुत बड़ा था और उस बच्चे के लिए एक तरीके से वो पूरी की पूरी दुनिया थी और वो दुनिया उसे इतनी ज़्यादा अच्छी लग रही थी, इतना वो उससे अट्रैक्ट हो रहा था, फैसिनेट हो रहा था। ओके इतनी भीड़ उसने शायद पहली बार देखी होगी, इसलिए क्या कह रहा है कि ही वॉज कन्फ्यूज, वो कन्फ्यूज था ये सब कुछ देखे। ओके कि मैं वो किस किस चीज़ से अट्रैक्ट हो, क्या क्या चीज़ों को वो देखे। ओके अ स्वीट मीट सेलर हॉग, ओके जो एक स्वीट सेलर था, मिठाई बेचने वाला, वो चिल्ला रहा था गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweet. ओके एक स्वीट मीट सेलर था वहाँ पे, ओके जिसके ही हैड अ स्वीट गुलाब जामुन, रसगुल्ला एंड ऑल सच एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस। ओके मेले की जो एंट्रेंस थी, ओके जहाँ से एंटर होते हैं उसके कॉर्नर पे ही थी, और जो क्राउड थी, वो जो भीड़ थी, उसके काउंटर के ऊपर ओके चढ़े जा रही थी। प्रेस राउंड इस काउंटर का मतलब उसके काउंटर के चारों तरफ धक्का मुक्की हो रही थी। ओके एक लकड़ी का एक आर्किटेक्चर बना हुआ था जिसके अंदर काफ़ी कलरफुल स्वीट्स अलग अलग कलर की रखी हुई थी। भीड़ जो थी, ओके जो क्राउड थी, वो उसके काउंटर के ऊपर ओके धक्का मुक्की कर रही थी। डेकोरेटेड विथ लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, और जो इतनी कलरफुल स्वीट्स थी, ओके वो डेकोरेटेड थी सिल्वर एंड गोल्ड लीव्स से। ओके मिठाई के ऊपर जो अर्क लगा हुआ होता है उसकी बात की जा रही है। द चाइल्ड स्टैड ओपन आइड, स्टैड का मतलब घूरना, ओपन आई का मतलब खुली आंखों से, बिल्कुल आंखें चौड़ी करके। तो जो बच्चा था, ओके वो उन्हें घूरे जा रहा था, ओके एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। ओके एंड हिज माउथ वाटर्ड का मतलब उसके मुंह में पानी आ गया बर्फ़ी को देख के। क्यों? क्योंकि वो उसकी फेवरेट स्वीट थी। आई वॉन्ट दैट बर्फी, ही स्लोली मर्मर्ड का मतलब बड़बड़ाना। तो वो बिल्कुल धीरे से चुपचाप से बड़बड़ा रहा था। क्यों? क्योंकि पता है कि वो उसके ओके पापा से अगर डिमांड करेगा तो हिज फादर विल नॉट बाय दिस टू हिम, कि उसके फादर उसको ओके परचेस करके नहीं देंगे। तो चुपचाप से क्या कहता है कि मुझे ये बर्फ़ी चाहिए। बट ही हाफ न्यू एज ही बैग्ड दैट his plea would not be heeded because his parents would say he was greedy. बट ही हाफ न्यू का मतलब आधा तो उसे पहले से ही पता था कि अगर वो बैग का मतलब वो रिक्वेस्ट करता है तो उसकी जो रिक्वेस्ट है इट वुड नॉट बी हीडेड का मतलब इट वुड नॉट बी पेड एनी अटेंशन, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा क्योंकि उसके पेरेंट्स उसको कहेंगे कि तुम लालची हो। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, तो इसने आंसर का वेट भी नहीं किया और वो आगे निकल पड़ा। अ फ्लावर सेलर हॉप्ड, ओके अब वहाँ के भी एक फूल बेचने वाला था। अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, ओके कि गुलमोहर की माला, गुलमोहर की माला। द चाइल्ड सीम इररेजिस्टिबली ड्रॉन, ओके बच्चा ऐसे लग रहा था कि ड्रॉन का मतलब खींचे चले जाना, इररेजिस्टिबली का मतलब अपने ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होना। तो ऐसे लग रहा था उस बच्चे के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, वो ओके उसकी तरफ फ्लावर सेलर की जो शॉप थी उस तरफ खिंचा चला गया। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले हीप्ड एंड हाफ मर्मर्ड, ओके जहाँ पे वो जो बास्केट थी फूलों की, जहाँ पे फ्लावर्स का हीप का मतलब ढेर बना हुआ था, वो उस तरफ जाता है, एंड हाफ मर्मर्ड का मतलब फिर बड़बड़ाता है। आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मुझे ये माला चाहिए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज़ टू बाय हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप।
बट उसे पहले से ही पता था कि उसके जो पेरेंट्स हैं ओके वो उसे वो फ्लावर्स नहीं दिलाएंगे। वो क्या कहेंगे कितनी चीप चीज़ है, कितनी बेकार चीज़ है, ये कोई ख़रीदने लायक चीज़ नहीं है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। तो उसने अब उनके रिप्लाई का वेट नहीं किया और वो मूव ऑन का मतलब आगे बढ़ गया। अ मैन स्टूड होल्डिंग अ पोल विद येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल बलून फ्लाइंग फ्रॉम इट। आगे जब वो गया तो उसने देखा कि जो एक मैन है उसके हाथ में पोल है ओके, उसको वो पकड़ के खड़ा है और उसके पोल से येलो, रेड, ग्रीन एंड पर्पल कलर की बलून उड़ रही हैं हवा में। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ द सिल्कन कलर। ओके, जो बच्चा था वो सिंपली इतना अट्रैक्ट हो जाता है कि रेनबो का मतलब इतने जो कलरफुल ओके रेनबो कलर्स के इतने जो कलरफुल बलून हैं, सिल्कन कलर, इतने ब्यूटीफुल कलर्स को देख के ओके, एंड ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर टू परसेस दैम ऑल। ओवरवेलमिंग का मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग, डिज़ायर का मतलब इच्छा ओके, उसकी बहुत स्ट्रांगली ओके ये डिज़ायर होती है, इतनी इच्छा हो जाती है कि वो सारे बलून को पजेस कर ले, मतलब वो सारे बलून उसके हो जाए। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम द बलून्स। बट उसे पता था कि उसके पेरेंट्स कभी उसको बलून नहीं दिलाएंगे, बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज। वो ये कहेंगे कि तुम बड़े हो चुके हो अब ऐसे खिलौनों से खेलने के लिए। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, वो आगे बढ़ जाता है। A snake charmer stood playing a flute to a snake which coiled itself in a basket. आगे स्नेक चार्मर होता है, स्नेक चार्मर कहते हैं सपेरे को ओके। वो खड़ा हुआ था प्लेइंग अ फ्लूट, बांसुरी बजा रहा था ओके। उसके सामने एक स्नेक था विच कॉइल्ड इटसेल्फ इन अ बास्केट ओके, जो बास्केट के अंदर, टोकरी के अंदर, कॉइल का मतलब कुंडली मार के बैठा हुआ था, कुंडली बना के। Its hat raised in a graceful band like the neck of a swan. ओके, जैसे एक स्वान, एक हंस की गर्दन जो होती है उस तरीके से बिल्कुल बड़े ही ब्यूटीफुल तरीके से जो स्नेक था उसने भी अपना सर ऊपर उठाया हुआ था। While the music stole into its invisible ear like the gentle rippling of an invisible waterfall. ओके, और जो म्यूज़िक था उस फ्लूट का, उस बांसुरी का जो म्यूज़िक था वो उसके इनविजिबल ईयर्स में जा रहा था ओके। इनविजिबल का मतलब दिखते नहीं, जो चीज़ दिखाई नहीं देती। तो स्नेक के जो ईयर्स होते हैं, कान होते हैं, वो भी हमें दिखाई नहीं देते। तो इनविजिबल ईयर्स के अंदर जो म्यूज़िक था उस फ्लूट का, उस बांसुरी का, वो जा रहा था ओके। जैसे कि एक जो इनविजिबल वाटरफॉल होता है, एक जो झरना होता है ओके, बिल्कुल छुपा हुआ झरना, हिडन वाटरफॉल, उसका ओके पानी का साउंड हमें सुनाई देता है। ऐसे ही जो म्यूज़िक था ओके बांसुरी का, वो उसके इनविजिबल ईयर्स के अंदर जा रहा था। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर ओके, जो बच्चा होता है वो स्नेक चार्मर की तरफ जाता है, सपेरे की तरफ जाता है। बट नोइंग हिज पेरेंट्स हैज फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, ही प्रोसीडेड फर्दर। बट उसे पता था कि उसके पेरेंट्स हैं वो उसे ओके, उन्होंने उसको ऐसा कोर्स मतलब इतना चीप म्यूज़िक आप ये कह सकते हो ओके, गंदा म्यूज़िक, डर्टी ओके, क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे मना कर चुके हैं ऐसा म्यूज़िक सुनने के लिए जैसा स्नेक चार्मर प्ले कर रहा था, इसलिए वो प्रोसीडेड फर्दर का मतलब आगे बढ़ जाता है। There was a राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, ये झूला होता है जो पूरा गोल 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 घूमता है ओके। तो वहाँ पे एक राउंड अबाउट था पूरा स्विंग में, मतलब पूरा ओके झूल रहा था। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन कैरीड अवे इन अ व्हर्लिंग मोशन ओके। मैन, वुमेन, बच्चे जो थे सॉरी, वो गोल गोल, मोशन का मतलब ओके मूवमेंट होना, तो व्हीलिंग का मतलब राउंड, तो ठीक है ना, गोल गोल घूम रहे थे उसके अंदर। श्रीक्ड, चिल्ला रहे थे। क्राइड विद डिजी लाफ्टर ओके, लाफ्टर का मतलब हंस रहे थे ओके, इतने खुश होके वो सारे के सारे चिल्ला रहे थे झूले में बैठ के। द चाइल्ड वॉच्ड दैम इंटेंटली एंड देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट। बच्चे ने उन सबको देखा और उसके बाद में इस बार बड़ी बोल्ड का मतलब बड़े कॉन्फिडेंस से ओके, अब उससे शायद कंट्रोल नहीं हो रहा था, तो उसने बड़ी बोल्डली अपने पेरेंट्स से रिक्वेस्ट किया, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट प्लीज़ फादर एंड मदर ओके, कि प्लीज़ मुझे इस झूले पे जाना है। There was no reply.
ओके उसने कहा, लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं मिला अपने पेरेंट्स से। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, ओके उसने पीछे देखा अपने पेरेंट्स को। दे वर नॉट देयर, उसके पेरेंट्स वहाँ नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, ओके ना उसके आगे। ही टर्न टू लुक ऑन ईदर साइड, उसने दोनों तरफ टर्न किया अपने पेरेंट्स को देखने के लिए। दे वर नॉट देयर, वो वहाँ भी नहीं थे। ही लुक्ड बिहाइंड, उसने पीछे देखा। देयर वॉज नो साइन ऑफ दैम, उसके पेरेंट्स का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। अ फुल डीप क्राई रोज विद इन हिज ड्राई थ्रॉट, ओके जोर से, ओके उसके गले में से आवाज़ निकलती है। विद अ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, जर्क का मतलब झटका लगना, तो एकदम से वो शॉक्ड हो जाता है, ओके सरप्राइज हो जाता है और उसके गले से आवाज़ निकलती है। एंड ही रैन फ्रॉम वेयर ही स्टूड, ओके और जहाँ वो खड़ा था वहाँ से वो भागने लगता है। क्राइंग इन रियल फियर, फियर का मतलब डर, सच में वो डर जाता है, और वो क्राई का मतलब रोने लगता है। मदर फादर, ओके चिल्लाने लगता है, मदर फादर मदर फादर। टीयर्स रोल डाउन फ्रॉम हिज आइज, ओके उसकी आंखों से आंसू नीचे गिर रहे थे। हॉट एंड फायर सी, मतलब काफ़ी ओके गुस्से में था वो, आप ये कह सकते हैं काफ़ी नर्वस हो चुका था। हिज फ्लश्ड फेस वॉज कन्वर्स्ड विथ फियर, फियर का मतलब डर, ओके उसके फेस के ऊपर सिर्फ और सिर्फ डर दिख रहा था। पैनिक स्ट्रिकन, पैनिक का मतलब चिंतित हो जाना, वरिड हो जाना, ओके काफ़ी रेस्टलेस हो जाना, बेचैन हो जाना। ही रैन टू वन साइड फर्स्ट, पहले वो एक तरफ भागता, देन टू द अदर, फिर दूसरी तरफ भागता। हिदर एंड दीदर इन ऑल डायरेक्शन, हिदर एंड दीदर का मतलब हेयर एंड देयर, ओके कभी यहाँ कभी वहाँ, हर एक डायरेक्शन में, हर दिशा में। नोइंग नॉट वेयर टू गो, पता नहीं कहाँ जाना है। मदर फादर, ही वेल्ड, फिर चिल्लाता है मदर फादर। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड, टर्बन का मतलब पगड़ी साफा जो उसने पहना हुआ था सर के ऊपर येलो कलर की, वो अनटाई हो जाती है, खुल जाती है। एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी, उसके जो कपड़े होते हैं वो मटमैले हो जाते हैं, मिट्टी में हो जाते हैं, पूरे गंदे। हैविंग रन टू एंड फ्रो का मतलब भी होता है हेयर एंड देयर, तो इधर उधर भागने के बाद। इन अ रेज ऑफ रनिंग फॉर अ वाइल, ओके गुस्से में, रेज का मतलब बहुत तेज गुस्सा, तो पहले तो इधर उधर भागता है, उसके बाद में ही स्टूड डिफीटेड, डिफीटेड का मतलब हारा हुआ, ओके वो हार के एक जगह खड़ा हो जाता है। हिज क्राइज सप्रेस्ड इनटू सोप्स, सोप का मतलब ओके रोते रोते सुबकना, तो उसकी जो ओके जो अब तक वो रो रहा था वो भी फिर ओके अब वो रोना बंद कर देता है, और वो ओके सुबकियाँ लेने लगता है, ओके जब वो थक जाता है रोते रोते। एट लिटल डिस्टेंसेस ऑन द ग्रीन ग्रास ही कुड सी, थोड़ी दूर ओके ग्रीन ग्रास के ऊपर वो देख रहा था। थ्रू हिज फिल्मी आइज़, ओके फिल्मी का मतलब इमेजिनेटिव, ओके जिन आंखों से वो अब तक इतना कुछ इमेजिन कर रहा था, ओके अब उसे क्या दिख रहा था। मैन एंड वुमेन टॉकिंग, के जो ठीक है ना लोग थे वो आपस में बातें कर रहे थे। He tried to look intently among the patches of bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother among these people. ओके वो कोशिश कर रहा था कि ये जो येलो पैचेस, येलो कलर के कपड़ों के अंदर से शायद कहीं पे उसके माता पिता उसको दिख जाए, बट उनका कोई साइन, कोई नामो निशान नहीं था। Who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking, जो लोग थे वो लाफिंग हंस रहे थे, टॉकिंग बातें कर रहे थे, ओके और उनके बीच में जो बच्चा है वो देखने की कोशिश कर रहा था कि शायद उसे उसके पेरेंट दिख जाए, बट उनका कोई नामो निशान नहीं था। ओके क्लास अब आप यहाँ तक की स्टोरी पढ़ेंगे, नेक्स्ट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊँगी। ओके यहाँ तक की स्टोरी आपको पूरी की पूरी रीड करनी है, और जितने क्वेश्चन आंसर्स पॉसिबल हो सकते हैं यहाँ तक की यू विल हैव टू फाइंड, ओके आंसर्स आई विल टेल यू, मैं आपको बता दूँगी, बट ओके यू हैव टू पुट योर ओन एफर्ट्स ऑल्सो, आपको भी कोशिश करनी है। ओके एंड कॉपीज़ you have taken, so in this copy just do the work neatly। ओके स्टोरी आपको समझ में आ चुकी है कि आफ्टर एंटरिंग टू द फेयर, ओके फेयर में एंटर होने के बाद में ही वॉज अट्रैक्टेड बाय मैनी थिंग्स, वो काफ़ी चीज़ों को देख के अट्रैक्ट होता है। ओके फर्स्ट ऑफ ऑल ओके एक स्वीट सेल करने वाला, उसके बाद में फ्लावर सेल करने वाला, उसके बाद में बलून सेल करने वाला, फिर एक स्नेक चार्मर सपेरा, उसके बाद में झूले को देख के वो अट्रैक्ट होता है।
थैंक यू।